आईआईटी क्लियर करने का सपना लेकर घर से निकल पड़ा था। आप सब लोगों की तरह मैं भी आईआईटी के बारे में बस इतना ही जानता था कि बहुत टफ़ एग्ज़ाम है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं। ये तो हो गई सुनी सुनाई बातें, पर इससे आगे जाकर इस बड़े गोल को चेस करने की जर्नी ने मुझे क्या क्या दिया, ये जानना चाहोगे? तो आओ शुरू करते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई 2018 में, जब मैं 10th से 11th में आया। बचपन से ही मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए 11th में पीसीएम ले ली। और जैसे जैसे आईआईटी के बारे में पेरेंट्स से, दोस्तों से जानता गया, वैसे वैसे आईआईटी की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर क्या था, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब अगर लाइफ में कुछ करना है तो आईआईटी क्लियर करके वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना। हम सब जानते हैं कोटा में आईआईटी के लिए बेस्ट कोचिंग मिलती है। फिर इसके बारे में पेरेंट्स से डिस्कस किया और फाइनली कोटा चला गया। हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और कोचिंग ज्वाइन कर ली। लगा तो था अच्छा ही है, हॉस्टल में रहेंगे, फोकस कर पाएंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। पर एक्चुअली रहने के बाद समझ में आया, घर से दूर, घर वालों से दूर, हॉस्टल में अकेले रहना आसान नहीं है। शुरुआत में परेशानी हुई, पर दिमाग में एक ही गोल था, आईआईटी। तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं था। वहाँ पे मैंने कीपैड वाला फ़ोन रखा था, जिसमें सिर्फ कॉल लग सकता था, ताकि मैं अपनी डिस्ट्रैक्शन कम से कम कर सकूं और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे सकूं। जब मैं वहाँ बाकी बच्चों से मिला, तब मुझे पता चला कि वहाँ कुछ बच्चे 6th क्लास 7th क्लास से जेई की तैयारी कर रहे हैं। जब मुझे पता भी नहीं था कि जेई होता क्या है, और मैंने तो 11th में स्टार्ट करी है, मुझे लगता था मैं बहुत लेट हो गया। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जब मैं लो फील करता था। मैं डेली 6 से 7 घंटे कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी कर लेता था। धीरे धीरे मार्क्स अच्छे आने लगे और 11th कंप्लीट हो गई। तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि आईआईटी तो क्लियर कर ही लूँगा। ये तो हो गए अप्स, पर किसी कहानी में ट्विस्ट ना आए तो मज़ा कहाँ आता है। जब मैं 12th में आया, तब कोटा की वो असली रियलिटी हिट होने लगी जो कोई नहीं बताता। 15-16 साल पीक टीनेज उम्र होती है और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फोकस नहीं कर पाते। और किसी की भी जेई की प्रिपरेशन स्मूथ नहीं चलती। इट्स अबाउट हाउ यू टैकल दोज डाउन्स। और मेरा वो डाउन आने लग गया था। मैं बहुत लोनली फील करने लगा था। ऑलमोस्ट हर टीनेजर की लाइफ में जैसा होता है, उसी तरह मैं भी एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। और अब प्यार, अट्रैक्शन, इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता था। क्लासेस में फोकस नहीं कर पाता था और सेल्फ स्टडी का तो आप पूछो ही मत। पढ़ाई की वाट लग चुकी थी। कोटा आने का रीज़न ही भूल गया था। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। धीरे धीरे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगी। तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ना तो मेरी प्रिपरेशन हो पा रही है और ना ही उस लड़की से बात आगे बढ़ पा रही है। मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना सारा ध्यान वापस से प्रिपरेशन पर लगाना होगा। उस दिन के बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा तक नहीं। बहुत मुश्किल था, पर और ऑप्शन ही क्या था। फिर धीरे धीरे वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। इस सब में ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका था। जेईई मेंस के पेपर के लिए सिर्फ 3 से 4 महीने बचे थे। इतने कम समय में प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर करना बहुत टफ था। पर फिर भी मेरे पास जितना भी टाइम बचा था उसमें मैंने पढ़ाई की, बट डैट वाज नॉट इनफ टू क्रैक जेईई। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। करीब 1 महीने बाद मेरे बोर्ड्स के पेपर थे। मैंने उसके लिए तैयारी की और ठीक ठाक परसेंटेज आ गई। अभी जेईई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट बाकी था और मैं अपने घर पे था। लगा था कि अब सब ठीक होगा, कि उतने में ही कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया। सबसे बुरी बात ये थी कि एग्ज़ाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। अलग अलग न्यूज़ आती थी। कभी बोलते थे एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, कभी बोलते थे ऑनलाइन होंगे, कभी बोलते थे ऑफलाइन होंगे। इस कंफ्यूजन और अनसर्टिनिटी की वजह से पूरा माइंडसेट बिगड़ गया था। कई बार एग्ज़ाम के डेट्स डिक्लेयर होते थे, फिर बाद में पोस्टपोन हो जाते थे। इस सब में कोई पढ़ाई कैसे करे? मैंने एग्ज़ाम के डेट्स को बहुत ही कैजुअली लेना स्टार्ट कर दिया। मैं दिन भर फ़ोन में गेम खेलता रहता था, मूवीज़ देखता रहता था, ऐसे ही टाइम पास करता रहता था। फिर रात को जब सोने जाता था, तब दिन भर पढ़ाई ना करने का रिग्रेट मुझे सोने नहीं देता था। फिर 1-1:30 बजे बुक निकाल कर पढ़ाई करने की कोशिश करता था। पढ़ाई तो होती नहीं थी, ऊपर से स्लीप साइकिल अलग ख़राब हो जाती थी। ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम निकल गया। ऐसे ही एक बार एग्ज़ाम के डेट्स डिक्लेयर हुए। मुझे लगा हर बार की तरह इस बार भी पोस्टपोन होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एग्ज़ाम्स हुए एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, जिस वजह से मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब रहा। वो टाइम मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला, मैं किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या फिर ड्रॉप लेकर एक बार फिर से कोशिश करूँ। मैं अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं आईआईटी क्लियर कर लूँगा। मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। मैंने पूरी मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं अपने पूरे दिन का ट्रैक रखता था, ताकि मैं अपना टाइम कम से कम वेस्ट करूँ और अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा सकूँ। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, दोस्तों से मिलना कम कर दिया था। उस टाइम मैंने एक बहुत अच्छी हैबिट बनाई थी। मैं डेली रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिख कर सोता था कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, कौन से क्वेश्चंस करूंगा। जिस वजह से डेली मैं एक गोल के साथ उठता था और उसको कंप्लीट करने में लग जाता था। ऑब्वियसली वो 100% तो फॉलो नहीं हो पाता था, पर 80 to 90% हो जाता था। और फिर जब रात को उसमें टिक मारता था तो अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता था। बुक्स, यूट्यूब, नोट्स, मॉक टेस्ट, जो पॉसिबल था सब यूज़ किया। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मेरा जेईई मेंस का पेपर था। मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ वो एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मेरा रिजल्ट देखकर मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। मुझे भले आईआईटी नहीं मिला, बट आई गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। ये नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं करी, पर ये क्वेश्चन बार बार सामने आता है कि कैसे नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई, क्या गलती करी। देखो यार, मंजिल पाना इम्पोर्टेंट तो है ही,
पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस जर्नी को एंजॉय करना, उस जर्नी से सीखना, क्योंकि ये जर्नी ही है जो आपको बहुत कुछ दे जाती है। आईआईटी की प्रिपरेशन की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस जर्नी ने मुझे मेहनत करना सिखाया, फेलियर एक्सेप्ट करना सिखाया, मुझे मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाया। कोई भी जर्नी स्मूथ नहीं होती, चाहे कोई भी चीज़ पानी हो, मुसीबतें तो आएंगी ही, पर अपने गोल को इतना बड़ा बनाओ कि उसके सामने मुसीबतें छोटी लगें। ट्रस्ट मी, जब आप आगे जाकर अपनी जर्नी को देखोगे तब आप खुद पर प्राउड करोगे कि आपने गिव अप नहीं किया था। इन द एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट।